आज हम करेंगे पाठ 15 की रिवीजन। सूरदास के पद हमने पहले भी किए हैं, बहुत इजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हम सभी जानते हैं कि सूरदास जी ने सारा जो कृष्ण काव्य है हमारा हिंदी इतिहास का, वो सारा कृष्ण काव्य सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। इसी तरह जो राम काव्य है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास जी के द्वारा। ठीक है, राम पर जो लिखा है, जो उनकी रामचरितमानस है या कुछ भी है, वो सब तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। और जो कृष्ण काव्य है वो सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। सूरदास कृष्ण के अनन्य भगत थे। तो यहाँ पे उन्होंने बाल कृष्ण का वर्णन किया है कि किस प्रकार जब बालक हैं कृष्ण और वो अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि उनकी जो चोटी है वो लंबी और बड़ी नहीं हो रही है। तो पहले ही पैराग्राफ में छोटे जो कृष्ण हैं, बाल कृष्ण हैं, वो पूछते हैं अपनी माँ से, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, माता मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कब ही का मतलब कब, ठीक, बढ़ेगी मतलब बढ़ेगी। चोटी आप सभी जानते हैं कि पुराने जमाने में जो बाल है वो काटा नहीं करते थे, तो चोटी रखा करते थे। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, ये अजहू है छोटी। कितनी बार मतलब कितनी बार, इजी लैंग्वेज है, समझ में आती है बार। तो कितनी बार मोहे दूध पियत है, कितनी बार मैंने दूध पिया है। ये अजहू है छोटी, अजहू का मतलब अब भी। अजहू का मतलब क्या है? अब भी। पद्यांश ध्यान से सुनिए, क्योंकि पद्यांश के प्रश्न उत्तर में आपसे स्पेसिफाई शब्द दिया जा सकता है कि इस शब्द का अर्थ बताएं, और फिर आप ये ना कहें कि हमें नहीं आता। ठीक है, तो जो शब्द मैं स्ट्रेस से के शब्द अर्थ बताती हूँ वो आपने वैसे तो लिखे हुए हैं सबने किताब पर, जिन्हें नहीं याद है वो अच्छी तरह से दोबारा, इसीलिए हम रिवीजन कर रहे हैं कि अगर आप उस दिन क्लास मिस करी है या आपको नहीं पता है तो पता चल जाए। सबसे पहले, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कब ही का मतलब होता है कब। कितनी बार का मतलब है कितनी बार। मोही मतलब मैंने, कितनी बार मैंने दूध पियत भई मतलब दूध पिया है। ये अजहू है छोटी, अजहू का मतलब क्या है? अब भी, ये अभी भी छोटी है। तू तो कहती बल की बेणी, जू होवे है लांबी मोटी। तो वो कहते तू तो कहती थी, कहत मतलब कहती थी, तू तो कहती थी कि बल की बेनी, यहाँ बलराज की चोटी। बलराज कौन है? कृष्ण के बड़े भाई का नाम क्या है? बलराम। सॉरी, बलराज कह रही हूँ, बलराम। ठीक, तो वो कहते हैं यहाँ बल की बेनी का मतलब है बलराम की चोटी। बेनी मतलब चोटी, याद रखें, बेनी मतलब चोटी। तो कृष्ण कहते हैं कि तू तो हमेशा कहती थी कि मेरी चोटी जो है वो बलराम की चोटी ही की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। लंबी का मतलब लंबी, ठीक। होवे है, हैवे है जहां लिखा है उसका मतलब है हो जाएगी। ठीक, तू तो कहा करती थी कि मेरी चोटी बलराम की चोटी की ही तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। काड़त गुहत नहावत जय, नागिन सी भुई लोटी। काढ़त मतलब सवारना, बाल सवारना, उसको हम क्या कहते हैं? काढ़त। ठीक है, गुहत मतलब चोटी गूंथते हैं ना, जैसे आपने लड़कियों ने कर रखी है, तीन उसके वो करके गूंथना जिसको बोलते हैं, गुहत मतलब गूंथना। और उसके बाद नहावत मतलब सिर धोना। कि बाल जो हैं उनको मैं अगर धोऊंगा, सवारूंगा और चोटी करके रखूंगा, तब ये कैसी हो जाएगी? नागिन सी भुई लोटी। नागिन मतलब नागिन की तरह, भुई लोटी, भुई का मतलब भूमि, लोटी मतलब लोटने लग जाएगी। जैसे नागिन जमीन पर चलती है, तो तू तो कहती थी अगर मैं अपने बालों को सवारूंगा, मैं इनको वॉश करके रखूंगा या सिर धोकर रखूंगा और गूंथूंगा,
तो ये कैसी हो जाएगी, नागिन की तरह जमीन पर लौटने लग जाएगी। हाँ जी बेटे, गुहत मतलब गूंथना, जैसे हम चोटी बनाते हैं, ठीक है। नागिन सी भूई लौटी, भूई का मतलब भूमि, भूई, ठीक है। लोटी मतलब लौटना, जिस प्रकार सांप लौटता है जमीन पर, ठीक है। काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। काचो दूध मतलब कच्चा दूध, ठीक, जिसको काढ़ा नहीं गया है, कच्चा दूध। पियावत मतलब पिलाना, पची पची मतलब पुचकार पुचकार कर, लाड प्यार से, जैसे हम बच्चों को खाना खिलाते हैं या कोई भी चीज पिलाते हैं, ठीक। तो उस तरह पुचकार कर तूने मुझे क्या किया, कच्चा दूध बार बार पिलाया। देत न माखन रोटी, मक्खन रोटी मुझे नहीं दी है, मुझे माखन रोटी नहीं दी, और कच्चा दूध मुझे पुचकार पुचकार कर तूने बराबर पिलाया कि इससे मेरी चोटी जो है वो बड़ी हो जाएगी। सूर चिरंजीवो दो भय, दो का मतलब दोनों, भैया मतलब भाई, दो भैया मतलब दोनों भाई। चिरंजीव मतलब उम्र लंबी हो। सूरदास जी कहते हैं दोनों भाइयों की उम्र जो है वो खूब लंबी हो। हरि हलधर की जोटी, जोटी का मतलब क्या होता है, जोड़ी। हरि कौन, कृष्ण, हलधर बलराम, जोटी मतलब जोड़ी। तो दोनों की जोड़ी जो है वो हमेशा बनी रहे। इजी है, इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हमें पता नहीं चल रहा। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कृष्ण जी कहते हैं मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोहे दूध पियत, ये अजहू है छोटी, कितनी बार मैंने दूध पिया है लेकिन ये अभी तक छोटी है। तू तो कहे बल की बेनी, जू होवे है लंबी मोटी। तू तो कहती थी कि बलराम की चोटी की ही तरह ये लंबी और मोटी हो जाएगी। काड़त गुहत नहावत जाहे, नागिन सी भई लोटी। जैसे जैसे हम इन बालों को संवारेंगे, गूंथेंगे या क्या करेंगे, धोएंगे, तो वो इस तरह हो जाएंगे जैसे नागिन जमीन पर लौटती है, इतनी मोटी हो जाएगी। काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। कच्चा दूध मुझे पुचकार पुचकार के तूने पिलाया और माखन रोटी नहीं दी। सूर चिरंजीव दो भैया, सूरदास जी कहते हैं दोनों भाइयों की उम्र लंबी हो। चिरंजीवी भाव हम बोलते हैं ना, चिरंजीवी भाव आशीर्वाद जब देते हैं उसका मतलब क्या है, लंबी उम्र हो। तो सूरदास जी कहते हैं दोनों भाइयों की लंबी उम्र हो, इनकी जोड़ी जो है कृष्ण बलराम की सदा बनी रहे, हरि हलधर की जोटी। फर्स्ट पैराग्राफ में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछें। अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकार। अनुप्रास अलंकार मैंने उस दिन भी बताया था कि जब एक वर्ण जो है उसकी बार बार आवृत्ति होती है काव्य में, वहां पे क्या आता है, अनुप्रास। जब एक जैसा शब्द दोबारा लिखा जाए, हरे हरे लाल लाल, तो वो क्या है, पुनरुक्ति। पची पची, यस, ये देखो पची पची यहाँ पे दिया गया है, ये पुनरुक्ति अलंकार है, ठीक है। ये मैं लिख देती हूँ इधर ताकि आपको याद रहे। भाई प्लीज, ठीक है, ये पुनरुक्ति अलंकार है। उसके बाद एक मिनट और देखो, हरी हलदर, हाँ, बल की बेनी, ये भी हो गया। प्यावत पची, ये नहीं आएगा, प्यावत पची पची, प्यावत पची, प भी तो आ जाएगा, ये भी आएगा, ठीक है। हरी हलदर,
अब ये वर्ड मीनिंग तो पूछे जा सकते हैं, साथ में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जो है वो पूछे जा सकते हैं। पुनरुक्ति में याद रखें एक जैसे शब्द जब दोबारा आते हैं, ठीक है। हरी हरी, पची पची जैसे अगर 2 बार आ जाता है तो ये क्या है, पुनरुक्ति। और जहां वर्ण बार बार आता है जैसे ह ब ब, इस तरह वर्ण जब बार बार आ रहा है तो क्या होगा, अनुप्रास। ठीक है, चलिए अगला। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जान घर सूना, ढूंढ ढंडोरी आप ही आयो। ठीक है, तो यहाँ पे जो गोपी है एक नाराज है बहुत ज्यादा कृष्ण के माखन चुराने से। वो शिकायत करती हैं यशोदा मैया से कि किस प्रकार जो कृष्ण है वो माखन और दूध की हानि कर रहे हैं, उन्हें चुराते खा भी लेते हैं, दूसरे ग्वालों को भी खिलाते हैं और साथ में बहुत सारा माखन गिरा भी देते हैं, बर्बाद भी करते हैं। तो ये सब वो अब शिकायत करती हैं यशोदा माँ से। तेरे लाल मेरा माखन खायो, मतलब तेरो लाल मतलब तुम्हारे लाल ने, लाल मतलब पुत्र, पुत्र, ठीक है, हाँ बेटा, तुम्हारे बेटे ने मेरा माखन जो है वो खा लिया। दोपहर दिवस, द और द आ गया, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। दोपहर दिवस मतलब दिन में, दोपहर के समय, जान घर सूनो, जैसे ही उसे पता लगा कि घर में कोई नहीं है, सूना घर मतलब कोई नहीं है, हम कहते हैं ना सूना पड़ा था वहां पे, मतलब घर में कोई नहीं था। दिन के समय दोपहर में जैसे ही उसे पता चला कि घर में कोई नहीं है, ढूंढ डंडार आप ही आयो, ढूंढते ढूंढते, ढूंढ डंडार, ये भी देखिए ढूंढी डंडारी अनुप्रास अलंकार, ढूंढी ढंडोरी। बेटा जब शब्द बिल्कुल सेम टू सेम हो, मगर ढूंढ ढूंढ होता तो फिर आता पुनरुक्ति, मगर ढूंढ ढूंढ होता तो फिर आता ढूंढी ढंडोरी, ढूंढते ढांढते, जो भी आप कह सकते हैं, मीनिंग सेम है लेकिन ये नहीं आएगा, ठीक है। अनुप्रास में ढूंढ ढंडोरी आप ही आयो मतलब अपने आप ही आ गया। खोल कवार पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो। खोल किवार, किवार का मतलब क्या होता है, दरवाजे, खोली मतलब खोलना, किवाड़ खोलकर मतलब दरवाजे खोलकर, पैठी मंदिर में बैठ गया, पैठी मतलब बैठना, मंदिर में बैठ गए। दूध दही सब सखन खवायो, दूध दही जितना भी था, सखन मतलब मित्र, मित्रों को खिला दिया, खवाओ मतलब खिला दिया। दूध दही, हाँ बिल्कुल ये भी अनुप्रास, दूध दही सब सखन खवायो, दूध दही सब अपने बाल सखाओं को खिला दिया। उखल चढ़ी, उखल क्या होता था, पुराने जमाने में ओखली होती थी, अब तो छोटे छोटे इमाम दस्ते होते हैं घरों में, पहले पुराने यही कूटने वाले अब छोटे होते हैं। कभी देखा संगमरमर के सबके घर में होते हैं, इलायची वगैरह पीसने के लिए मम्मा रखते हैं, है ना। तो पुराने जमाने में जैसे मिर्चियां लगती थी घर में, मिर्ची पाउडर कहीं मशीन पे नहीं जाना पड़ता था बनाने के लिए, तो बड़े बड़े उखल होते थे, सुखाई जाती थी मिर्चियां, उसमें डाली जाती थी, फिर डंडे से कूटा जाता था, बड़े उखल होते थे। जो बड़े क्या कहते हैं इमाम दस्ते, उनको हम क्या कहते हैं, उखल, ठीक। वो काफी बड़े होते थे ताकि आसानी से खड़े होकर काम किया जा सके। तो यहाँ पे वो क्या कहती कि उखल पर चढ़ा, उसके बाद क्या किया, सींके को लीन हो। छीका क्या होता है, पुराने जमाने में दूध दही की मटकियां रखने के लिए कि उनपे बिल्ली ना चढ़े या कोई और जानवर ना उन्हें खाए, क्योंकि घर में जानवर आम होते थे। जैसे आप कहीं गांव देहात में जाओ, वहां पे भी घर में है ना, होती है ना, तो बिल्लियां जो है वो खास तौर पे क्या करती हैं, दूध दही या मलाई जो है वो खा जाती हैं। तो पुराने जमाने में क्या, अब भी बहुत सारे गांव देहात में आप जाइए तो उन्होंने इस तरह छीके बना रखे होते हैं, और वो मटके में जो दही वगैरह इकट्ठी करती हैं तो उनमें उसको डालते हैं। अब जब आप देखते हैं कौन सा त्योहार आता है, जन्माष्टमी में फोड़ा जाता है ना, जो मटका फोड़ा जाता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, दही हांडी, वही क्या होता है, छींका, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, छींके।
तो वो क्या कहती है, छींके को लीने, वो उखड़ पर चढ़ गया और इतना ऊपर था छींका, उसको उसने उतार लिया। अनभावत भूमि में ढरकायो, भूमि का मतलब वह भी बताया मैंने, अनभावत जो उसे पसंद नहीं है, अनभावत, भावत मतलब भाना, तो अनभावत मतलब जो पसंद नहीं है उसे भूमि पर ढरकायो मतलब उड़ेल देना, मतलब गिरा देना, ढरकायो मतलब गिरा देना। तो जो उसे पसंद नहीं आया वो सब उसने जमीन पर गिरा दिया। दिन प्रतिदिन होती हानि होती गोरस की, मतलब रोज, जो गोरस किसे कहा जाता है, दूध दही मक्खन, इन सबको क्या कहा जाता है, गोरस कहा जाता है। तो वो कहती है रोज क्या होती है, हानि होती है गोरस की भी, ऐसी जो गाय से हमें चीजें मिलती हैं ऐसे गोरस की रोज हानि होती है, रोज बर्बादी होती है। ये ढोटा कोने ढंग लायो, ढोटा मतलब लड़का, ढोटा का क्या मतलब होता है, लड़का। कौने ढंग लायो मतलब कौन से तरीके पे तूने अपने लड़के को लगा रखा है, मतलब क्या समझा रखा है, तूने अपने लड़के को कौन से ढंग से पाल रखा है या समझा रखा है। सूर श्याम को हटकी न राखे, तही पूत अनोखो जायो। तो सूरदास जी कहते हैं श्याम की बुराई करती हुई वो कहती हैं कि कभी भी तूने श्याम को टोका नहीं है, कृष्ण को किसी बात से रोका नहीं है, तूने ही अनोखा पुत्र जो है वो पैदा किया है। अनोखो जायो मतलब पैदा किया है, तूने ही अनोखा पुत्र जो है वो पैदा किया है। बेटा इस सेकंड पैराग्राफ में किसी को कोई डिफिकल्टी है? मैं इनसे पूछ रही हूँ, तुम्हारी तो सारी क्लास जीनियस वाली जो बैठे यहाँ पे, इसीलिए तो आए हो स्कूल कि मैं बोलती रहूं, आप अपनी कमेंट्री देते रहें, हंसते रहें। एक बार दोबारा करेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर और फिर इसका ही गद्यांश दोनों करते हैं। हाँ जी आइए आरिफ। हाँ कोई बात नहीं, चला। हाँ सेकंड वाला जरा एक बार एक्सप्लेन कर दो। तेरे लाल मेरो मक्खन खायो, इसमें इसका मतलब है कि जो आपका बेटा है, यशोदा माता को कह रही है गोपियां कि आपका जो बेटा है वो हमारा मक्खन खा जाता है। हाँ। दोपहर दिवस जानी घर सुन लो, ढूंढी ढंढोरे आप ही आए। जब दोपहर को घर में कोई नहीं होता तो देखते हैं कि घर सुनना पड़ा, तो वो दरवाजे घर ढूंढते जिसमें कोई नहीं होता आ जाता है। खोले के बाद बैठल मंदिर में दूध दही सब सखनी खवाए। दरवाजे खोलकर जब हम मंदिर में बैठते हैं तो उसके बाद दूध दही सारा उतार लेते हैं और अपने दोस्तों से हमारे को माइक दे दो। आगे आगे। उखल चढ़ी सीन के हो लेनी, उन अनभावत में ठरकायो। वो ओखल चढ़ते हैं, पुराने समय में बहुत बड़ी बड़ी ओखल होती थी, उधर वो चढ़ते हैं और फिर जो मटका होता है उसको उतार लेते हैं। ईशान की पट। और उसके बाद उस मटके को उतारकर उस जमीन पर थोड़ा माखन और मटका रख देते हैं। दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की, यह होता कौने ढंग लायो। दिन प्रतिदिन जो गोरस है, दही माखन और दूध, उसकी हानि होती है, उसका थोड़ा बर्बादी होती है। हाँ। और ये डोसा कौने ढंग लायो, यशोदा माता को गोपियों ने कहा है जब ये आपका बेटा किस ढंग से आपने पाला है, कौन से काम आप इससे करवा रहे हो। हाँ। सूर श्याम को हटिक ना रखे, ही पूत अनोखे जाए। जो सूर श्याम कृष्ण जी को कहा गया है कि आपने अपने बेटे को किसी चीज करने से रोका नहीं है और आपने अपने बेटे को अनोखा पाला और वो कुछ भी। ठीक है, गुड, क्लियर है बेटे? चलो बस बस। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? अभी हम दोनों ने दोनों पैराग्राफ पढ़े हैं तो सबके हाथ रेज होने चाहिए। बालक श्री कृष्ण किस लालच के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? तन्मय चल।
बिल्कुल ठीक। बालक श्री कृष्ण अपनी चोटी को लंबे और मोटी करने के लिए दूध पीने के लिए तैयार हुए। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? शब्द बोलिए। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? हाँ, और बैठो। और कौन बताएगा इसका? हाँ गुरदीप बोलो। हाँ, जमीन पर लौटने लगे। ठीक है। दूध की तुलना में कृष्ण को और कौन से खाद्य पदार्थ अधिक पसंद हैं? हाँ बेटा बोलो। दूध की तुलना में श्री कृष्ण को रोटी और माखन दूध से अधिक पसंद। दूध की तुलना में कृष्ण को रोटी और माखन अधिक पसंद है। तही पूत नोखो जायो पंक्ति में ग्वालन के मन से कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? अकुल। हाँ, माखन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा माखन बिखरा क्यों देते हैं? हाँ बेटा बोलो। हाँ बैठिए। दोनों पदों में कौन सा पद आपको अधिक अच्छा लगा और क्यों? हरमन बोलो। दोनों पदों में से मुझे पहला पद सबसे अधिक पसंद आया, क्योंकि उसमें उस पद में श्री कृष्ण के बचपन की बात की गई है। उसमें उनके बचपन में जो बचपन के बारे में बताया कि उनको उनकी जो माँ है उनको छोटी लंबी और मोटी होने के लालच में दूध पिलाती थी और उन्हें ठीक है जी। रफ कॉपीज निकालिए। मैंने रफ कॉपीज बोला, फेयर कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, आपको आता है। रफ कॉपीज निकालिए प्रैक्टिस के तौर पर। दोनों ही पैराग्राफ का एक ही आपकी पोइम है, तो ऑब्वियसली सेट ए बी में पहला दूसरा ही होगा। चलो फिर जल्दी से लिखो। पहला प्रश्न क्या होता है मनीषा? पहला प्रश्न हमेशा क्या होगा? प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई? ये आपने अपने आप करने हैं। जल्दी से प्रश्न लिख लो। दूसरा प्रश्न हमेशा कवि के बारे में होगा। तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन है या कवि कौन है? सूरदास जी। अब एक बार और ख्याल रखने वाली है, अगर आपको गद्यांश या पद्यांश एमसीक्यूज में आते हैं, आपने देखा ना लास्ट टाइम भी एमसीक्यूज में दिए थे, अगर एमसीक्यूज में आते हैं तो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं क ख ग और घ, तो आपने अकेला ऑप्शन नहीं लिखना है, जो साथ में उत्तर दिया गया है आपने वो भी लिखना है। अगर किसी ने अकेला ऑप्शन लिखा तो मैंने नंबर 0 ही लगाना। क नहीं लिखना है या ख इस तरह नहीं लिखना है, जो उत्तर साथ में है वो भी लिखोगे। ठीक है, अगर एमसीक्यूज में आते हैं। और अगर एमसीक्यूज में आपको गद्यांश या पद्यांश नहीं आते हैं तो आपने कभी भी वन वर्ड आंसर नहीं लिखना। वन वर्ड का 0 ही नंबर मिलेगा, पूरा वाक्य जो है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है,
बार बार पी रहे थे और क्यों? बेटा ये दिखाई दे रहा है? इनको पूछो। कांचो, बेटे मैंने अभी करवाए हैं और मैंने सभी बताया, सब कुछ एक एक वर्ड आपको बताया और 1 मिनट में ही आपको पता नहीं तो पेपर में क्या करोगे? बुक खोलो और देखो पैराग्राफ। कल इसके दूसरे पैराग्राफ का पद्यांश करेंगे, आज इतना ही होगा मेरे ख्याल से। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियां कविता सूरदास के पद से ली गई हैं। आप कभी भी कविता और पाठ का नाम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। में से की जगह से या में कुछ भी ऐसा नहीं लगा सकते। जो टाइटल दिया गया है वही लिखना है। अगर आप जरा सी भी उसमें गलती करते हैं या स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं तो आपका आधा नंबर कटेगा। क्लियर है? उसके बाद इन पंक्तियों के कवि कौन हैं? आप जब वन वर्ड करते हैं तो आपको लिखना भी वहां पे वन वर्ड ही याद रह जाएगा, जबकि मैंने कहा है कि अगर पूरा इस तरह आएगा तो पूरा सेंटेंस लिखना है। इन पंक्तियों के कवि सूरदास जी हैं। कृष्ण क्या चीज बार बार पी रहे थे और क्यों? ईशान, क्यों? साथ में क्यों भी है? बिल्कुल एक्यूरेट आंसर। श्री कृष्ण बार बार दूध पी रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि दूध पीने से उनकी जो चोटी है वो लंबी और मोटी हो जाएगी। उसके बाद माता कृष्ण को क्या खाने के लिए नहीं दे रही थी? माता कृष्ण को माखन रोटी खाने के लिए नहीं दे रही थी, वो दूध पिला रही थी बार बार। अब जब बच्चा बार बार दूध पी रहा है तो फिर वो उसका खाने का तो वो होगा ही नहीं ना, पेट भर ही जाएगा उसी से। भूमि का शब्द का अर्थ बताएं और कांचो शब्द का अर्थ बताएं। हाँ बेटा, भूमि, भूमि, कांचो कच्चा, कांचो दूध पियावत पची पची। ठीक, तो भूमि का मतलब भूमि, कांचो का मतलब कच्चा। अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण इसमें से चुनिए। बल्कि बेनी, हरी हल्दर। क्लियर है एवरीवन? ऑनलाइन जो बैठे हैं, कल इसका दूसरा पैराग्राफ भी हम कर लेंगे। और उसके बाद अगले चैप्टर की रिवीजन। अगला है होने वाली है पानी की कहानी। पानी की कहानी। बेटा जो ऑनलाइन बैठे हैं, किसी को कुछ पूछना है? कल किस चीज की नहीं है बेटा? जाइए, बैठ